वेलकम टू द चावड़ा ट्यूशन क्लासेस। तो आज हमारी ट्यूशन क्लासेस में टेस्ट है। जैसे हम एवरी सैटरडे टेस्ट लेते हैं, क्योंकि मंडे से लेके जो फ्राइडे तक हम पढ़ाते हैं, मंडे को जैसे मैथ्स, फ्राइडे को ट्यूसडे को साइंस, ऐसे ENV होती है, फिर इसके साथ वेडनेसडे को इंग्लिश होती है, थर्सडे को हिंदी गुजराती और फ्राइडे को SST यानी सोशल साइंस। जैसे हम मंडे से फ्राइडे तक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसकी सबकी एक साथ लेके सैटरडे को हम टेस्ट लेते हैं, कि ताकि हमको पता चले कि बच्चे ने कितना ध्यान दिया है पढ़ाई में और कितना उसको समझ में आया है या ध्यान नहीं दिया है। वो सभी हमको टेस्ट के रिगार्डिंग पता चलता है, जैसे हम मंडे को बच्चे को मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने अभी स्पेशल नोट बनाई है एग्जाम के लिए। जब से हमारी ट्यूशन स्टार्ट हुई है 2023 से, तब से ही हम रेगुलरली एवरी सैटरडे टेस्ट लेते हैं। तो उनमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्रूवमेंट क्या आता है? जैसे स्कूल में टेस्ट होती है 80 मार्क्स की या 40 मार्क्स की, 1 to 5 में 40 की होती है, 6 to 8 में 80 की होती है। तो बच्चे पेपर स्कूल में ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो प्रैक्टिस बच्चे की बनी रहे, तो ब्लैंक ना छोड़े पेपर और लिखने की प्रैक्टिस बढ़े बच्चे की, और स्पीड पे पेपर अच्छे से लिख पाए और अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, इसी तरह बच्चे के लिए हमने एवरी सैटरडे को टेस्ट रखी है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे को हमने इंटरव्यू भी लिया है, बच्चों को पूछा है कि एवरी सैटरडे हम टेस्ट रखते हैं, तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट आता है आप में, आपको क्या सीखने को मिलता है उसमें से। ठीक है, कई सारे बच्चों ने अपना मंतव्य इसमें दिया है वीडियो के माध्यम से, वो भी हम यूट्यूब पे आपको अपलोड करेंगे वो वीडियो इसके साथ। ठीक है, और हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे, सब बच्चों को तो हम वीडियो के माध्यम से दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं अपना अनुभव ट्यूशन में कैसा रहा है। कोई बच्चा को 12 मंथ हो गया है, कोई को 8 मंथ हो गया है, कोई को 18 मंथ हो गया है। तो किसी बच्चे को तो जब से हमने ट्यूशन स्टार्ट किए तब से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स का भी हमको बहुत सपोर्ट है। जब भी हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ ट्यूशन का प्रोग्राम करते हैं, तो पेरेंट्स हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए पेरेंट्स का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, थैंक यू कहते हैं पेरेंट्स को। और जो आज टेस्ट है तो आज बेसिक की रखी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेसिक में से बहुत सारे बच्चों का वीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बेस वीक होगा तो आगे का मैथ्स नहीं कर पाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई वीक होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर है, क्यूब है, फ्रैक्शन डेसिमल है, ठीक है, इंटीजर्स है, फिर प्राइम नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर है, ये सभी बच्चे सभी में वीक होंगे तो मैथ्स नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बच्चों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर नहीं आते होंगे, बोर्ड मास के सम नहीं कर पाएंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले सम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है बच्चों का। बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे पास आए 7th में थे, 6th में थे, 5th में थे, बिल्कुल रीडिंग नहीं आती थी, तो हमने बहुत सारी उसके पीछे मेहनत भी की। वो अच्छे से रीडिंग सीखते हैं बहुत सारे बच्चे, और अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि जरीफ है हमारे पास, यासनैन है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं आता था, और 7th में थे हमारे पास, कुछ भी नहीं आता था रीडिंग के लिए उसने अच्छे से, क्योंकि हमने 4-4-5 घंटे यहाँ पे ट्यूशन में बिठा के उनको प्रिपरेशन करवाई। जब भी सेमेस्टर वाइज स्कूल में एग्ज़ाम होती है तो हम बच्चों को 3 बजे से लेके 8-9 बजे तक यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से करवाते हैं, जब तक बच्चों का जो स्कूल में से वर्कशीटें मिलती है, वर्कबुक होती है, जो सिलेबस मिलता है एग्ज़ाम का, वो बच्चे याद नहीं कर लेते, फुल्ली याद नहीं कर लेते, तब तक हम छुट्टी नहीं लेते हैं। ठीक है, बच्चे को, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे ट्यूशन में ज़्यादा टाइम बिठाने का एक ही मकसद है, घर पे जाके बच्चे कुछ करते नहीं हैं। इसलिए हम 5 या 4 घंटे एग्ज़ाम के टाइम 15 दिन आगे से हम प्रिपरेशन कराते हैं और बच्चों को यहाँ पे ही बिठाते हैं। ठीक है, और एवरी सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, तो हमको बच्चे के बारे में पता भी चलता है। जो लास्ट टाइम हमने टेस्ट ली थी उनमें बहुत सारे बच्चों को कम नंबर आए थे, तो हमको पता चला ये बेसिक में लो है, तो एग्ज़ाम ली तो पता चला। नहीं तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं यार सर मुझे पता चल गया। एग्ज़ाम लेते हैं जब बच्चों को तो नंबर आते हैं कम, तो पता चलता है बच्चों को कुछ नहीं आता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेपर है ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो हम उसको समझाते हैं पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ने का, किस तरह प्रैक्टिस करने की, किस तरह पेपर लिखने का। तो इंशाल्लाह कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, स्कूल के जरिए भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पे, और ट्यूशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बच्चे। ठीक है, और स्कूल में जैसे यूनिट टेस्ट होती है, हम यूनिट टेस्ट ले लेते हैं। यूनिट टेस्ट कब लेते हैं? हम जब एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 की आने वाली हो, और 15 दिन एग्ज़ाम में 15 दिन पहले हम पूरा सिलेबस की टेस्ट लेते हैं, 3-4 बार पेपर। अभी हम यूनिट टेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा
पहले से सिस्टम बना हुआ है। जब से ट्यूशन स्टार्ट किया है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो पढ़ाते हैं उसकी एक साथ सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, तो हमको पता चले मंडे से फ्राइडे तक बच्चों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। हमने जो समझाया बच्चों को समझ में नहीं आया, वो भी हमको पता चलता है कि हमारी कुछ ऐसी थियरी है जो बच्चों को पता नहीं चलती है, तो हम भी उस पर अच्छे से काम कर पाए और बच्चों को अच्छे से कैसे समझ में आए उसका भी हमको टेस्ट के जरिए पता चलता है। तो बच्चों को पेपर लिखने की हैबिट भी हो जाती है और उसको प्यार से लिखते हैं, इंटरेस्ट से लिखते हैं, प्यार हो जाता है पेपरों से बच्चों को, क्योंकि एवरी सैटरडे पेपर देते हैं। तो इनको अब बच्चों से हम पूछेंगे बच्चों को कैसा लगा है एवरी सैटरडे को जो टेस्ट देते हैं। चलो हम बच्चों से आपको मिलवाता हूँ और बच्चों को मैं क्वेश्चन करूँगा, बच्चे खुद अपने आप आंसर देंगे, ठीक है। जो आंसर बच्चों को देना हो वो देंगे, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये आंसर दो वो आंसर दो, आपको वीडियो देख के ही पता चल जाएगा, बच्चे अपने आप ही आंसर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चे को प्रोत्साहन भी मिलेगा, बच्चे को एजुकेशन के रिलेटेड बच्चों को उत्साह भी होगा कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने का मन भी होगा, प्यार भी करेंगे। और हम सभी जहाँ पे बच्चे 7, 8, 9, 10 वाले, हम सब एक दोस्त की तरह यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं क्लासेस में, वो भी बच्चे से बातचीत करेंगे। और 60 से 70% बच्चे ऐसे जो हमारे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब से हमने ट्यूशन स्टार्ट की है, ठीक है। तो हम जब से ट्यूशन स्टार्ट की है दोस्त की तरह में हमारा व्यवहार रहा है बच्चों के साथ। और वो भी फंड विद एजुकेशन, यानी हम इसको बहुत महत्व देते हैं, फंड विद एजुकेशन, यानी थोड़ा मस्ती मजाक भी होता है और उसके साथ एजुकेशन भी बच्चों को देते हैं। कभी कभी एक्टिविटियाँ भी करा देते हैं, कभी कभी स्पोर्ट डे भी हम रख देते हैं, ठीक है। तो आओ आप, चलो हम बच्चों से मिलवाता हूँ आपको, ठीक है। और हमारे ट्यूशन क्लासेस का एड्रेस है शालीमार बाग, मोटा सलाया, और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। एडमिशन ओपन है, जिसको आना है वो आ सकता है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों से मैं आपको बात कराऊंगा कैसा अनुभव रहता है बच्चों का और बच्चों को टेस्ट देके कैसा लगता है, ठीक है। बच्चे से सुनिए। आज बच्चों की टेस्ट चल रही है, तो देखो बच्चे अभी पेपर लिख रहे हैं क्वेश्चन, फिर दूर दूर बैठ के टेस्ट देंगे। और बाहर यहाँ पे फर्स्ट बेंच है जो उसकी टेस्ट चल रही है, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 बेंचेस है डिफरेंट। फर्स्ट बेंच में 8, 9 और 10 वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। हम 1 बाय 1 बच्चों को पूछेंगे टेस्ट देते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है, क्या आपके एजुकेशन में क्या सुधार आता है। 1 बाय 1 बच्चों को हम पूछेंगे, ठीक है। चलो हम पहले एक बच्चे से मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Mohammad Zarif Bilal Kalani. I am study to 8th class. ओके, आप इस ट्यूशन में आए हो करीबन कितना टाइम हो गया है आपको जरीफ? 9th to 10th month. 10th मंथ हो गए, ओके। और जब स्टार्टिंग में आए तो आपको क्या समस्या थी, यानी क्या प्रॉब्लम थी और कैसे वो सॉर्ट आउट हुई है सभी प्रॉब्लम, ज़रा बताइए इस वीडियो के माध्यम से। मैं इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाता था, ना गुजराती ना हिंदी, और मैं अभी गुजराती हिंदी इंग्लिश रीडिंग कर पाता हूँ और मैथ्स में सम कर पाता हूँ। ओके, और एवरी सैटरडे जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, अभी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ठीक है, और एग्ज़ाम की बुक में, तो आपको कैसा लगता है एग्ज़ाम देने में और क्या बेनिफिट मिलता है आपको इसमें? एग्ज़ाम देने में अच्छा लगता है और लिखने में और अब इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिस बढ़ती है ना आपकी, एग्ज़ाम देते हो लिखने में प्रैक्टिस बढ़ती है, ठीक है। और आपको नंबर बढ़ाने चाहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो लिखो। सेकंड बच्चे से मिलते हैं, ठीक है, जो 9th क्लास का बच्चा है, तो हम पूछेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Safin Sota. I study 9th class. ओके, ठीक है। आप कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आते हो बेटा? 8 to 9 मंथ, ओके। और 8 to 9 मंथ में आपका कैसा अनुभव रहा ट्यूशन क्लासेस में, उसके बारे में ज़रा बताइए इस वीडियो के माध्यम से। मैं जब आया था तब मुझे ना मैथ्स में कुछ बहुत मजा आता था, ना सिंप्लीफाइड सम में करता था, आपने सब इजीली करता था। ओके, और जैसे आप एवरी सैटरडे हम एग्ज़ाम लेते हैं, जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो पढ़ाते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ बताइए, क्या आपको बेनिफिट मिलता है एग्ज़ाम देने में, तो क्या इम्प्रूवमेंट आता है आपकी एजुकेशन लाइफ में? एग्ज़ाम देने में अच्छा लगता है और प्रैक्टिस होती है सम्स की, और सिलेबस में भी अच्छा आता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। लिखो चलो, ठीक है। अब एक और स्टूडेंट से हम पूछेंगे तो उसका अनुभव कैसा रहा ट्यूशन क्लासेस में, और एग्ज़ाम देता है एवरी सैटरडे को, तो कैसा लगता है उसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ मोहम्मद सबर। आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, कितना टाइम हुआ बेटा ट्यूशन में आते हो उसको? 13 to 14 मंथ हुआ है।
ओके 13 तो रेगुलर तो बहुत सा कम आते हो, लेकिन अभी हो गए हो रेगुलर 9 से, क्योंकि अभी 9th में आए हो, रेगुलर हो चुके हो। तो आप जो टेस्ट लेते हो एवरी सैटरडे, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और क्या प्रैक्टिस होती है आपको, उसके बारे में थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से बताइए। उससे मुझे पता चलता है कि मुझे कौन कौन से सम नहीं आते हैं, तो मैं सर से दोबारा पूछ के सीख ओके, जाता हूँ। फिर इंग्लिश में लेटर है, ऐसे नोटिस है, रिपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रैक्टिस होती है आपकी। उससे मुझे पता चलता है कि ये कौन कौन से पैटर्न है वो मेरे गलत है, तो दोबारा सही करके और अच्छे से लिखता हूँ। ओके, कैसा लगता है यहाँ पे आपको। अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, ऐसे हंसते ही रहते हो ना पूरे, छोटी छोटी बातों बस आती है। हाँ, छोटी छोटी बातों में ऐसे करते ठीक है, अब रेगुलर आना। हैं। हाँ, कि यहाँ पे भी बच्चे बैठे हैं, ये 9th क्लास का बच्चा है, ये भी 9th क्लास का है, वो भी 9th क्लास का है, वो 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है। उससे हम मिलते हैं और उसको थोड़ा पूछते हैं, क्योंकि वो 10th क्लास का बच्चा है तो अभी बोर्ड की एग्ज़ाम देगा, ठीक है। तो वो भी बहुत हंसता रहता है और मस्ती मजाक करता रहता है, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उससे हम पूछेंगे। और कुछ ही मंथ हुए वो ट्यूशन आया, न्यू यानी 5 या 4 या 6 मंथ हुए होंगे, इससे हम पूछते हैं, ठीक है। चलो अपना परिचय बताइए बेटा। My name is Abdul Qadir Ibrahim. I am studying 10th class. कहाँ रहते हो। Salaya, सुना है, अच्छा। कितने टाइम हुआ ट्यूशन में आए हो। 5 month. 5 मंथ। ओके, क्या इम्प्रूवमेंट मिला और क्या सीखने का मिला। इधर हर सैटरडे को टेस्ट होती है, इधर अच्छा लगता है टेस्ट देने में। ठीक है, और बताएंगे कुछ। कितने बजे आते हो आप। 3 से लेकर 4:30 बजे तक। डेली 4:30 बजे जाते हो या लेट हो जाता है कभी कभी। कभी कभी लेट हो जाता है। क्यों, अच्छे से वर्क नहीं करते इसीलिए। हाँ, अब अच्छे से वर्क करना, ठीक है। और आप 10th में हो, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। जैसे वक्त एग्ज़ाम का करीब आएगा वैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, फिर रात को 10 बजे छुट्टी दूंगा यहाँ से। चलो देखो, एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे तो है, ये भी 9th क्लास का है, वो भी 9th क्लास का है, ठीक है। इससे पूछते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। So my name is Varya Kasit. I ओके, am studying in 9th class, विच स्कूल। Anglo Kutchi English Medium School. ओके, कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आए हो। Sir, approx मेरे को 14 months से हो गया होगा। ओके, और कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको। सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, और जो टेस्ट होती है एवरी सैटरडे, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला है टेस्ट के ज़रिए से। सर, यहाँ को मेरे को यहाँ बहुत सारा बेनिफिट मिला है। स्कूल में भी मैं अभी अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से परफॉर्मेंस करते रहना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, आज अच्छे से पेपर लिखो, ठीक है। और आप अंदर देख सकते हो, अंदर भी एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट को बिठाया, बहुत शरारत करता है इसलिए इसको बाहर बिठा दिया है, ठीक है। और हम अंदर जाते हैं और 7th क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए हैं अंदर, उनके बारे में कुछ पूछते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट, और भी 2 बेंचेस आएंगे अभी 5 बजे और 6 बजे। यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट कहते हैं वो बैठा हुआ है, इससे पूछेंगे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Sawan Sulaiman Muhammad. I am studied in 7th standard. ओके, एंड फ्रॉम। I am from Salaya. ओके, कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आए हो उसको। 1 year. 1 ईयर तो ये बता रहा है गाइस, बट ये जब से ट्यूशन में आया, जब से मैंने ट्यूशन स्टार्ट की है, तो उससे थोड़े दिन बाद ही ये ट्यूशन से ज्वाइन हुआ है, तभी से ट्यूशन आ रहा है। मैंने 2023 नवंबर में जब से हमारी ट्यूशन स्टार्ट हुई थी, ओपनिंग हुई थी चावड़ा ट्यूशन क्लासेस की, तब से ये आ रहा है, ठीक है। अब पूरी जर्नी है ट्यूशन क्लासेस की इसकी, तो ये इसने हमारे साथ बहुत सारी बिताई है, तो इससे पूछेंगे कैसा लगा ट्यूशन में, इतने टाइम से आ रहे हो उसमें। ट्यूशन में तो मेरे को मज़ा आया, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी करते हैं, मज़ा आया इस ट्यूशन में। ओके, जो आपके एजुकेशन लाइफ में जो है वो इम्प्रूवमेंट क्या आया, और एवरी सैटरडे जो टेस्ट लेते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक पेपर आते हैं, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिला। इससे मेरे को सीखने की मिलती है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, विच स्कूल। एंग्लो कच्ची इंग्लिश मीडियम। ओ, ये टॉपर है और फर्स्ट रैंक लाता है ना। इस बार कौन सी रैंक लाएगा। फर्स्ट। और फर्स्ट ऐसे नहीं आएगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के टाइम कितना घंटा यहाँ पे बैठता है ट्यूशन में। 3 या 4 घंटे। 3 या 4 बस, और ज़्यादा। कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। 3 बजे। 3 बजे आता है, कितने बजे जाता है। 8:30। 8:30 बजे। और 8:30 बजे तक भी नहीं होता है तो 10 भी बज जाएंगे। हाँ, अब
7th में आ चुका है, यस। ठीक है। और भी यहाँ पे 7th क्लास के बच्चे बैठे, और एक बच्चे से आपको मिलाऊंगा, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कम से कम आई थिंक 5 या 6 मंथ हुए होंगे ना उसको, ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं इससे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन बेटा। My name is Daud Askar Jumani. I am studying 7th standard. I am living in Salaya. ओके, कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आया उसको? 5-6 months. ईमानदारी से बताना कैसा एजुकेशन है, कैसा आपको इम्प्रूवमेंट मिली है, और कैसा आपको फन विथ एजुकेशन जो हम कराते हैं उसमें आपको कैसा महसूस होता है और कैसा लगता है? तो ट्यूशन क्लासेस में बहुत मज़ा आता है। हमने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ किए हैं, और हमको घुमाने भी ले जाते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। घुमाने दो तो 12 महीने में एक बार घूमने में आपको मज़ा आता है ना। एजुकेशन, फन विथ एजुकेशन, जो मस्ती के मजाक के साथ जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ एवरी सैटरडे टेस्ट लेते हैं, उसमें क्या आपको सीखने को मिला, क्या आपकी वीकनेस थी उसको आपने कैसे सुधार लाया, ठीक है। और क्या आपकी प्रैक्टिस बढ़ी उससे, या वो रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्या बोलते हो आप? पहले मैं बहुत कुछ लिख ही नहीं पाता था, पर अभी मैं बहुत सारा लिख पाता हूँ। और पहले मेरे को बहुत कम मार्क्स आते थे, अब मेरे को 80 पाते हैं, और ट्यूशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहना। और ये ज़्यादा मेहनतू बच्चा है दाऊद, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही मेहनत करता रहेगा तो बहुत सारा आगे बढ़ेगा, इससे इसको शुभकामनाएं, ठीक है। चलो लिखो पेपर बेटा, चलो। और यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे मैंने वीडियो का इंटरव्यू लिया बच्चों का, तो ये बातें में शुरू हो गई है। मुस्तफ़ा ये बातें, थोड़ा इसको मौका मिलना चाहिए बातें करने का, डायरेक्ट शुरू हो जाता है बातें में। चलो इससे ही मिलते हैं हम। और इसका मूड होता है तभी ट्यूशन आता है, मूड नहीं होता है नहीं आता है, खुद बता रहा है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो वो अच्छी बात है इसकी रियल लाइफ पे, ठीक है। गिव मी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अपना परिचय दीजिए। हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, चलो शर्माइए मत। चलो ये बहुत शर्माता है, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल्स भी बैठी हुई है, ठीक है। हम एक गर्ल से भी आपको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो बेटा, पेपर में ध्यान दो, ठीक है। चलो बेटा, गिव मी योर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज चावल मैनाल। धीरे 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 धीरे, सब में आप जल्दबाजी करते हो। पेपर लिखने में तो आधे घंटे में हो जाता है, मस्ती में तो जल्दबाजी। चलो। माय नेम इज चावल मैनाल। आई स्टडी इन क्लास 7th क्लास। और विच स्कूल? आई स्टडी इन स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आते हो इसको? 2 साल। 2 साल, ओके। 2 साल तो अभी होंगे, ट्यूशन स्टार्ट किया है तब से आप आ रहे हो, आप और सुलेमान ये सभी स्टूडेंट है तब से आ रहे हैं। और कैसा आपका अनुभव रहा ट्यूशन में? अच्छा। अच्छा, क्या किस में? अच्छा, खेलने में? खेलने के लिए तो आप बॉयज़ को ले जाते हैं, तो इधर होते हैं। वो तो है, वो तो कभी कभी 1 मंथ के लिए, आप तो स्टडी करते हो ना। और एवरी सैटरडे को जो टेस्ट होती है तो उसमें आपको कैसा सीखने को मिलता है और कैसा आपका अनुभव रहा है उसमें? कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी थोड़े। अभी कौन से कितने नंबर आए थे लास्ट टाइम? 46, 50 में से ओके, 46। फर्स्ट आए थे ना? हाँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन। लिखो। और सब बच्चों का हम इंटरव्यू लेने जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 100 के आसपास बच्चे हैं। अभी 60 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखो ये कॉपी कर रहे थे, जैसे वीडियो यहाँ पे आया तो सही से लिखना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चा बैठा है वो 5th क्लास का है, और ये बेटी बैठी है वो 7th क्लास की है, ठीक है। बीच में 5th क्लास के बच्चों को बिठाया है, वहाँ पे 7th के, बाहर 8, 9, 10 के, वो अंदर बैठे हैं 7th वाले, ठीक है। और 3rd बेंच और 4th बेंच वाले अभी आएंगे। जो 3rd बेंच में 6th क्लास के बच्चे हैं और 4th क्लास के, ठीक है। और लास्ट वाली जो बेंच है हमारी उसमें LKG UKG एंड 1st, 2nd, 3rd वाले बच्चे हैं, ठीक है। और एक 5th वाले बच्चे से भी आपको मैं मिलाऊंगा, और उसका अनुभव क्या रहा है इस ट्यूशन में, और एग्ज़ाम देता है तो कैसा उसको लगता है वो पूछेंगे, ठीक है। चलो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन। माय नेम इज मोहम्मद नाइक वसीम पलीजा। फ्रॉम विच स्कूल यू स्टडी? आई एम स्टडिंग इन 5th क्लास, विच स्कूल? साकरबाई खिमजीराम दास मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। वेरी गुड। कितना टाइम हुआ ट्यूशन आ रहा है बेटा? ठीक है। और बच्चे पेपर में ध्यान दो। कितना टाइम हुआ ट्यूशन आ रहा है? 12 मंथ। 12 मंथ ज़्यादा हुआ होगा तो 12 मंथ बोल रहा है, ठीक है। और जो टेस्ट लेते वो तो तेरे को रीडिंग नहीं आती थी, ठीक है। जब से आया था तो इंग्लिश की नहीं आती थी रीडिंग,
किसी की भी नहीं आती थी, तो कैसा इम्प्रूवमेंट रहा तेरे एजुकेशन लाइफ में? और एवरी सैटरडे एग्ज़ाम रहता है तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को रीडिंग नहीं आती थी, वो भी आ गई। और जो टेस्ट रहता है तो एवरी सैटरडे, उसमें क्या सीखने को मिलता है और क्या तेरे को एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट मिलता है? उसमें टेबल नहीं आते थे, वो भी आ गए। और सम्स भी नहीं आते थे, वो भी सब आ गए। तो एक और बच्चे से मिलाएंगे। रियान, स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज तुर्क रेहान, आई एम बिलोंग टू गुजराती मीडियम। ओके, गुजराती मीडियम से हो। हाँ, और आई एम नॉट बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। ओके। फिर भी मुझे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब, पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब मैं इधर आया हूँ, सब मुझे आता है। आप भी इधर चारों ट्यूशन क्लासेस में आइए और सब कुछ अच्छे से पढ़िए और सीखिए। ठीक है। और टेस्ट देता है, उसमें क्या तेरे को अच्छा लगा और क्या उसकी बेनिफिट लगा आपको? टेस्ट देने से हमारी प्रैक्टिस होती है और हमें अच्छे से, हमको नहीं आता था वो रिवर्स कर लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। ठीक है, देख सकते हो सभी बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक बार और दिखा दो। और ये हमारा तूफानी बोलते हैं, तूफानी बच्चा वो है, इसको यह सबसे अलग बिठाया है, इसके अंदर भी टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। और हमारे ट्यूशन क्लासेस का एड्रेस है शालीमार पार्क, मोटर सलाया, मान विकास। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देख लेना, यहाँ पे ये देख सकते हो। ठीक है, एक और बच्चे से तो मिलाना मैं भूल गया, जो इसको बोलते हैं क्यूटी बोलते हैं ट्यूशन में भी। ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो गुस्सा होता है, सर सर ऐसा मत बोलिए। हैं, क्यूटी बोलते हैं? क्यों, कौन बोलता है क्यूटी? रजाक सर बोलते हैं। ओके, स्टैंड अप, खड़ा हो जा। हाँ, ठीक है। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Sumra Mohammad Hasir. My name is Sumra Mohammad Hasir. I am from Salaya. I study in 7th standard. Which school? Anglo-Kutch English Medium School. How many times you come in tuition classes? 1 year. वो 1 साल। ओके, कैसा अनुभव रहा? आप 1 साल से आते हो तो क्या बताना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से दूसरे बच्चों को और पेरेंट्स को? जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मुझे 80% से ज़्यादा आते हैं, परसेंटेज से ज़्यादा आते हैं और मैं क्लास के अंदर सेकंड आ जाता हूँ। सेकंड आ जाता हूँ। अभी एक बार पहली बार आया है? पहली बार आया है कि आता है पहले से? पहले आया था, पहले आया था। कब आया था पहले? थर्ड में। 3rd में, फिर 4th 5th में नहीं आया, फिर 6th में आया। ठीक है, 4th 5th में ऐसा क्या हो गया जो नहीं आया तेरे को? सर तभी मैं इधर भी ट्यूशन नहीं जाता था ट्यूशन तो एक अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और मैं ध्यान भी देना, हाँ, ध्यान नहीं होगा पढ़ाई में आपका। ठीक है। और क्या आप दूसरे बच्चों को बोलना चाहोगे जो स्टडी करते हैं उनको? कि अपनी स्टडी पे फोकस करें और एग्ज़ाम के दिनों में फ़ोन और ये सब छोड़ दें। हाँ, तू तो नहीं छोड़ता है? छोड़ता है? ओके। और कितना टाइम रीडिंग करता है ट्यूशन में एग्ज़ाम के टाइम पे तू यहाँ पे? सर 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। ठीक है, ये सारा रहता है, ये रास्ता ही रहता है पूरा दिन। ठीक है। और यहाँ पे राहिल, कम हियर राहिल। अब देखना गाइस, अभी डायरेक्टली वहाँ पे कैमरा करता हूँ, तो जो एडिटिंग कर रहे होंगे डायरेक्टली कैमरे में कैद हो जाएंगे। देखो देखो, थोड़ा उधर उधर हो जाता हूँ तो वहाँ देखते हैं। बाहर वाले बच्चों की तरह बनिए नाइफ। बाहर वाले बच्चे कैसे अच्छे से बैठे हैं और कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ मत देखिए, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, फिर दोबारा नाम नहीं लोगे यहाँ पे वहाँ देखने का। चलो राहिल, अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज राहिल। राहिल, ओके। कितना टाइम हुआ यहाँ पे आ रहा है? 5 महीने। कितना? 5 महीने, 5 मंथ, 5 मंथ, 5-6 मंथ। ओके। क्या सीखने को मिला, क्या इम्प्रूवमेंट आया तेरे एजुकेशन लाइफ में? मेरे को पहले रीडिंग भी नहीं आती थी, यहाँ पे चारों ट्यूशन क्लासेस में आया तो रीडिंग आ गई धीरे। हाँ, वो तो आपकी मेहनत है। हम जैसा कराएंगे वैसा आप करोगे तो रीडिंग क्या सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन बच्चों को करना नहीं होता है तो नहीं आता है। बच्चा थाम ले तो सब कुछ हासिल कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है ना? क्या है, पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? एवरीथिंग। एवरीथिंग इज। का देख सकते हो आप, ये हेयर कट कराया है इसने। ठीक है, एक वो भी ऐसा हेयर कट वाला है।
ठीक है। आतिफ खड़ा हो तो बेटा, चलो। इसको क्या नेवी में जाना है, कहाँ जाना है? मर्चेंट नेवी। इसका गोल है मर्चेंट नेवी में जाना, और ये इंशाल्लाह इसका वो गोल साकार होगा, ऐसे हम दुआ करते हैं। चलो अपना इंट्रोडक्शन बताओ। My name is Arpit and I am studying in 7th standard. My school name is Archana Stranger School. ओके, कितना टाइम हुआ यहाँ पे आता है उसको? 2 months. कितने? 2 महीने. 2 मंथ हो गए। ओके, और क्या तेरे को नया लगा यहाँ पे, और क्या तेरे को अलग सीखने को मिला यहाँ पे? पहले रीडिंग नहीं आती थी और रीडिंग नहीं आती थी, अभी अच्छे से पढ़ लेता हूँ। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जब से चल, क्या है तेरे को, क्या है ये डाउट है? अभी इसमें क्या करना है, 3x² + 2x + 12 है, तो x की जगह पे पहले 1 पुट करना है, यानी जहाँ जहाँ तेरे को x दिखे वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो x सम हो जाएगा पूरा तेरा। फिर दूसरी बार 2 पुट कर दो x की जगह पे, फिर तीसरी बार 3 पुट कर दो, यानी टोटल 3 सम्स होंगे तेरे। कितने होंगे? 3। वो मैंने सिखाया था x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यानी जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, वो x की जगह पे 1, 2 और 3 पुट करोगे, 3 सम्स अलग अलग आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारी थर्ड वाली बेंच भी आ चुकी है, जो 6th क्लास से बच्चे और साथ में 4th क्लास के भी बच्चे। फर्स्ट वाली बेंच की एग्ज़ाम फिनिश हो गई, वो चले गए। सेकंड वाली बेंच की एग्ज़ाम चल रही है, अभी 20 मिनट्स लेफ्ट है उनके लिए, ठीक है। अब थर्ड वाली बेंच है, उनमें 6th क्लास और 4th क्लास वाले बच्चे हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगा, उनसे भी बात कराऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं 6 वाले से पहले मिलाता हूँ आपको, जो हमारे पास आया था तकरीबन कुछ मंथ हो गए होंगे, 5 या 6 मंथ, कुछ भी रीडिंग नहीं आती थी, और तब ये 5th क्लास में था, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ट्यूशन आया था, हमने भरपूर मेहनत की इसके पीछे, इसने भी मेहनत की और परफेक्टली अभी रीडिंग कर पाता है, परफेक्टली सम्स कर लेता है। इससे पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन बेटा। My name is Zainul Chakravarti Amirasan. ठीक है, आप कितना टाइम हुआ ट्यूशन में आते हो उसको? 4 या 5 मंथ हो गए. हाँ, अच्छा। और क्या इम्प्रूवमेंट मिला, क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ पे ट्यूशन में आने पर? सर ट्यूशन बहुत अच्छी है और रीडिंग और सब सिखा देते हैं. ओके, और क्या बोलना चाहेगा दूसरों बच्चों को? कि सब मेहनत करते रहो. ओके, मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, ठीक है। और सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलो सानिद कम हियर, ये हमारा फ़नी बोलते हैं, फ़नी बच्चा है हमारा सानिद, हंसता ही रहता है और सबको सजेशन और मोटिवेट भी करता रहता है। यहाँ पे कम हियर। सनी, व्हाट्स योर नेम? My name is Sani Salim Suleja. ओके, वेयर फ्रॉम, कहाँ पे रहता है? Salaya, Mokta Salaya. हाँ, अच्छा। और क्या बोलना चाहेगा सभी बच्चों को? ये बहुत मेहनत अच्छे से करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसलिए अच्छा है ये सब. ओके, तेरे को कैसा लगता है ट्यूशन में? बहुत अच्छा, कैसे? बहुत अच्छा लगता है. क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं पढ़ाई करके आगे जाना चाहता था. आगे क्या बनना चाहता है? आगे जाके क्या बनना चाहता है? व्हाट्स योर ड्रीम, हॉबी? एक टीचर. एक टीचर बनना चाहता है, वेरी गुड। चलो, तो इसके लिए अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो। यहाँ पे भी और एक बच्चे से मिलाऊंगा। चलो, पहले अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, My name is Isha Arif Mithan. थोड़ा जोर थी बोलिए। My name is Isha Arif Mithan. ओके, कितना टाइम हुआ यहाँ पे आ रहा है? 7-8 महीने. 7-8 महीने, ज़्यादा नहीं बोल दिया? सर 5-6 महीने हो गए. ओके ओके। और किसके रिगार्डिंग यहाँ पे आया था तू? सर मैं सानिक के लिए आया. सानिद, ऐसा क्या तेरे को मन में उत्साह जागा कि मैं यहाँ पे ट्यूशन जाऊँ? सबके मार्क्स अच्छे आए थे इसलिए मैं आ गया. ओके, तो सब मेहनत तेरे को भी करनी पड़ेगी इसके साथ, ठीक है। और एवरी सैटरडे जो हम टेस्ट लेते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है तेरे को? सर उससे हमें जो आता नहीं होता वो आ जाता है और जो तेरी जो वीकनेस होती है, जो गलतियाँ करता है, वो सुधर जाती है और प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है, ठीक है। सबको क्या बोलना चाहेगा इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सभी बच्चों को सब मेहनत जो वीडियो करते देख रहे हैं? सब मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो. हाँ, क्या बनना चाहेगा आगे जाके? टीचर. टीचर, वेरी गुड। हाँ, एक टीचर ही अपने समाज का कल्याण कर सकता है, अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है, और अपने फैमिली हो या समाज हो या आसपास में जो रहते हो, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की क्षमता एक टीचर में ही होती है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट की सोच है कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनेगा हमारे गांव का भी नाम आगे जाएगा, ठीक है। और गांव के कई सारे बच्चे एजुकेटेड भी होंगे, और एजुकेशन हमारे समाज में बहुत आगे बढ़ता रहेगा, इसीलिए सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और
किसी को भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, सभी आ गई इसमें प्रॉब्लम, ठीक है। सभी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहा हो, ठीक है, मेरा कांटेक्ट करें, मेरे से हो सकेगा उतनी उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और एजुकेशन रिलेटेड हो, वीक हो और पढ़ाना चाहता हो तो भी यहाँ पे भेज सकता है। और भेजने में भी कोई प्रॉब्लम हो उसको तो भी मेरे से बात कर सकता है, तो भी मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। ऑलवेज मैं आपका साथ ही रहूँगा, ठीक है। और गाँव का नाम रोशन हो और सभी में एजुकेशन फैले, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। तो मैं सबके साथ हूँ एजुकेशन के बाबत में, ठीक है। जिसको भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी काम हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि आज हमको वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि ये सैटरडे है तो आज पढ़ाने का दिन है नहीं, आज टेस्ट लेते हैं बच्चों की हम, इसलिए वीडियो बनाने का आज हमको मौका मिलता है। नहीं तो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, 4 बेंच है हमारे पास डिफरेंट टाइप की, तो सभी में अलग अलग टाइम होता है और सभी को पढ़ाने में टाइम चला जाता है, कुछ टाइम नहीं बचता है हमारे पास, इसलिए आज मौका मिला है वीडियो बनाने का। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये खड़े, क्या हुआ, हो गया। तो चलो, जिसका हो गया सबसे बुक ले ले। सेकंड बेंच वाले 7th वाले बच्चों बोल रहे हैं हमारा हो गया पेपर, तो पेपर ले लेते हैं उनका, ठीक है। चलो, कैसा लगा आप चारों को एग्ज़ाम दे के? ओके, कैसी थी? वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहोगे दूसरे स्टूडेंटों को? एग्जाम देना चाहिए, उसमें जो आपको मार्क्स आए वो आपकी इम्प्रूवमेंट, हाँ माइंड सेट वो इम्प्रूव करता है। हाँ। और बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो सलाह के सीखते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है, ठीक है। कैसा लग रहा है एग्जाम दे के? सभी को कॉपी मत करना कोई, हाँ। ये थर्ड बेंच चल रही है गाइस, फर्स्ट और सेकंड बेंच की एग्ज़ाम फिनिश हो गई, सभी बच्चे चले गए अपनी नोट दे के एग्ज़ाम की, ठीक है। अभी इसके बाद और एक और लास्ट बेंच आनी से ऐसे इसके बच्चे 2-3 यहाँ पे बाहर बैठे हैं, आप देख सकते हो, ये बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट बेंच के बच्चे भी आ चुके हैं, जो फर्स्ट वाले हैं, सेकंड वाले हैं, थर्ड वाले हैं, फोर्थ वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट LKG UKG वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इन बच्चों से भी मिलाना चाहूँगा, ठीक है। फेज, कम हियर, व्हाट्स योर नेम? My name is Mohammed Faiz. फ्रॉम From second class. सेकंड क्लास, ओके। राय तक आए, कलाया। ओके। कैसा लग रहा है ट्यूशन में? अच्छा लग रहा है। कैसे, क्यों? एग्जाम्पल होता है इसलिए और कुछ सीखते हैं इसलिए। टेस्ट होती है एवरी सैटरडे, उसमें तेरे को अच्छे नंबर आते हैं? Yes. चलो आओ, स्टैंड अप बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर इंट्रोडक्शन बेटा। My name is Shakir. एंड यूर फ्रॉम? Second class. ओके। कहाँ पे रहते हो? सलाया। ओके। कैसा लग रहा है एग्ज़ाम दे के एवरी सैटरडे को? अच्छा। अच्छा, नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है। एक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मिलाता हूँ, ये भी सेकंड क्लास में अच्छे से परफेक्टली रीडिंग करता है, जो 5th 6th क्लास वाले नहीं करते हैं। जैसे ये आदित है हमारे पास, बहुत ही इंटेलिजेंट है। कम हियर आदित। चलो, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। My name is Adit. आदित, ओके। एंड My class second. वेरी गुड। एंड My city यस is यस, Salaya. ओके। एंड कैसा लग रहा है आपको ट्यूशन में बेटा? अच्छा। अच्छा, क्यों लग रहा है? मस्ती कराते मस्ती, कैसी मस्ती? कराते हैं ना होमवर्क। होमवर्क में मस्ती मीन्स कि रेम्स दिखाता हूँ, उसमें हो डांस करते हो, मस्ती, उसमें मज़ा आता है तेरे को? कैसे कैसे हो, हाथी वाला कैसे करता हो? हाथी वाला करेगा? नहीं करेगा, ओके। और टेस्ट देता है, कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है, ठीक है। रेम्स करेंगे आज नहीं, मंडे करेंगे मस्ती वाला रेम्स, ठीक है। बैठ जाओ। जैसे यहाँ पे ये जुएल बैठा है, इंताज बैठा है, ठीक है। वहाँ पे सैफ बैठा है काशी में, ठीक है। कबीर है यहाँ पे, और मंदरा ताहिर है, फहम मोहम्मद ताहिर है, ठीक है। चावड़ा मोहम्मद इकराम भी बैठा है यहाँ पे,
ये सभी छोटे छोटे बच्चे और लास्ट बेंच में अलग रखे, सबके डिफरेंट बेंचेस रखने का मकसद है कि एक बच्चे को सही तरह एजुकेशन मिल सके। और हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं तो एक साथ हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे। 25 का डिफरेंस रखा है टीचर के बीच में, जो रखना चाहिए हमको, बहुत ज़रूरी है। एक टीचर एक साथ इतने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज सैटरडे था तो हमारे पास टाइम था वीडियो बनाने का, क्योंकि ट्यूशन में टेस्ट चल रही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं आज, और 80 से अब बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिए आज के दिन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।